गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, प्रजापति क्लासेस में स्वागत है तुम्हारा आपका। और अभी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से ट्रायंगल पार्ट नंबर 13 एक्सरसाइज 6.3। तो देखिए कि अल्टीट्यूड्स दिस इज AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट P एंड प्रूव दैट द फॉलोइंग ट्रायंगल आर सिमिलर। तो पहला वाला जो देखो, मैंने पहले ही बोला था कि हमारे पास 3 क्राइटेरिया है। एक AA है, दूसरा SSS है और SAS है। मेजॉरिटी हम किस पे जाएंगे? AAP। तो प्रूफ में हम लिखते हैं, प्रूफ में जो फर्स्ट हमारा ट्रायंगल है AEP एंड CDP। सो इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, देखो मुझे दो एंगल AEP कहाँ पे है? देखो ये रहा AEP और उसके अपोजिट में है ये CDP। तब देखो ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है और ये कौन सा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA। सो फर्स्ट एंगल E इज इक्वल टू एंगल D, राइट एंगल, and angle APE is equal to angle CPD, vertically opposite angle, so that triangle AEP is similar to triangle CDP by AA criteria। ये हो गया हमारा फर्स्ट वन। अब देखो सेकंड पे चलते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। अब देखो ये वाला कहाँ पे है वो भी ढूंढ लेते हैं हम। ABD, इसको मैं मिटा देता हूँ अभी। ABD, देखो ABD ये वाला ये ABD है, राइट? ये ABD और दूसरा है CBE, CB और E। पहले तो मैं राइट एंगल ढूंढ लूँगा। ABD में D राइट एंगल है, सो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CEB क्या है? ईच ऑफ 90 डिग्री, दोनों 90 है। अब दूसरा क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? B। देखो ये वाला बोल रहा है कि B मेरा है, ABD बोल रहा है और CBE मेरा है, यानी कि कॉमन एंगल हो गए। तो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBE, क्या लिख सकते हैं हम? कॉमन एंगल। सो दैट ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE बाय AA, राइट? ये हमने AA को यूज़ किया। चलो ये भी हो गया। अब थर्ड वाला लेते हैं। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB, कहाँ पे है ढूंढ लेते हैं। AEP और ADB, ये वाला देखो AEP वापिस आया, पहले भी था। अब ADB कहाँ है? ADB ये भी है हमारे पास। चलो अब देखो, एक तो कॉमन आ रहे, पहले राइट एंगल इसमें ये है और इसमें D है, और कॉमन एंगल कौन सा है दोनों के बीच? A वाला। सो पहले राइट एंगल लिख लेते हैं। एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB 90 डिग्री एंड एंगल इसमें लिखेंगे A लिखना है तो क्या लिखेंगे? PAE और उसमें लिखना है तो DAB, कॉमन एंगल। चलो सो दैट आई कैन राइट लाइक दिस, ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB बाय AA क्राइटेरिया। तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट वाला हम लेते हैं PDC एंड BEC। PDC कहाँ पे है? PDC ये वाला।
और दूसरा कौन सा बोला है, BEC। कहाँ है BEC? BEC ये वाला पूरा। हाँ, तो ये C कॉमन हो गया है दोनों के बीच, इसमें A और इसमें D राइट एंगल है। चलो तो AEP में, अरे ये लेना है ना। हाँ, सो नेक्स्ट हम चलेंगे इस वाले में। तो इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, राइट एंगल कौन सा है PDC में? D वाला। एंगल PDC इज इक्वल टू एंगल इसमें कौन सा है? E वाला BEC, राइट एंगल। चलो हो गया ये। अब कॉमन ये है ना C दोनों में, तो ECB, एंगल ECB इज इक्वल टू एंगल PCD। यहाँ PCD लिखना पड़ेगा मुझे, PCD और ECB, ये हो गया कॉमन। सो वी कैन राइट दैट PDC इज सिमिलर टू PEC बाय AA क्राइटेरिया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD and BE intersects CD at F so that ABE is similar to triangle CFB। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। आई हैव टू ड्रॉ ए वन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, उसकी जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल होती है। चलो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। क्या नाम है उसका? A B C और D, राइट। अब क्या है कि E इज पॉइंट ऑन द साइड AD पे एक पॉइंट है E इज प्रोड्यूस ऑफ। अब ये क्या है कि यहाँ है या यहाँ है वो अभी पता, प्रोड्यूस है कि आगे भी यहाँ कहीं पे भी है, तो देखते हैं आगे। एंड BE इंटरसेक्ट, E जो पॉइंट है उसे हम ज्वाइन करेंगे B से। E कहाँ पे? AD पे। तो BE जब इंटरसेक्ट करेगा तो वो उसको F पे, यानी कि यहाँ पे कहीं पे पॉइंट होगा। चलो ये समझ लो कि यहाँ पे कहीं पे ये E वाला पॉइंट है। अब जब वो BE को मैं ज्वाइन करूँगा तो जहाँ वो इंटरसेक्शन है वहाँ पे मुझे लिखना है F। वहाँ पे मुझे क्या लिखना है? F। अब मुझे शो करना है ABE कहाँ है, ढूंढो। ABE कहाँ पे है? ये वाला देखो, ये वाला ABE, ये वाला है ना। ये जो ट्रायंगल है ABE, हाँ वो क्या है? इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। CFB, ये नीचे वाला जो है वो, नीचे वाला कौन सा है? ये वाला, देखो ये वाला। ये हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो ये हमारा गिवन हो गया G1 और ये हमारा टू प्रूव हो गया, ये टू प्रूव है। तो अब ये दोनों ट्रायंगल मुझे प्रूव करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? बाय AA क्राइटेरिया तो है ही। तो अब मुझे ये देखो, ये वाला और ये वाला क्यों इक्वल है? तो 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, अपोजिट एंगल आर इक्वल इन क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, द पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब दूसरा एंगल, अब देखो ये पैरेलल लाइन है, तो ये होगा ना, ये वाला, ये ऐसा होगा ना, ये बनता है, देखो ये। तो ट्रांसवर्स कौन सा है? ये वाला ट्रांसवर्स हो गया, ये ट्रांसवर्स है। और उसके लिए ये जो एंगल बनेगा, ये वाला वो क्या है? वो क्या है? अल्टरनेट एंगल। कौन सा है वो? अल्टरनेट एंगल। तो चलो अब प्रूफ में जाते हैं हम। प्रूफ में इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, ये दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अब देखो ये वाला इक्वली अपोजिट एंगल, अरे इक्वली अपोजिट का अपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम, एंगल
A is equal to angle C, opposite angle, opposite angle of पैरेललोग्राम। अब ये वाला क्यों इक्वल होगा? ये वाला कौन सा है? AEB, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल FBC, तो ये कौन सा हो गया? अल्टरनेट एंगल। सो वी कैन राइट दैट एंगल triangle AB is similar to triangle CFB by AA criteria.